अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली DGISPR ने स्टेटमेंट दी है कि न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए और अपने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताए कि आबादी पहले इतनी थी, अब इतनी बढ़ गई है। इससे पता चलता है कि DGISPR एक पढ़े लिखे इंसान। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये डिबेट कि अगर सूबे नए बनने भी चाहिए तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ना कि आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरी बात ये है कि मुल्क में न्यू प्रोविंसेस बनने के साथ साथ जिनके लिए इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए और उन्हें प्रायोरिटी बेस पे सॉल्व होना चाहिए। अगर हुकूमत वाकई ये चाहती है कि नस को अच्छा किया जाए और लोगों को सर्विस डिलीवरी की जाए तो इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करना और दूसरा है स्टेट इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना, जबकि इन दोनों चीजों पर कोई बात ही नहीं कर रहा। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हुकूमत के 3 टियर्स होते हैं। सबसे पहला है फेडरल यानी कि वफाकी, दूसरा है प्रोविंशियल यानी कि सूबाई और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। फेडरल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, प्रोविंशियल लेवल पर चीफ मिनिस्टर्स और लोकल लेवल पर काउंसलर्स, नाजिम और नायब नाजिम होते हैं। अब जो अपर 2 टियर्स हैं यानी कि फेडरल और प्रोविंशियल, वो तो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके इलेक्शंस टाइम पे होते हैं, उनके फंड्स, उनके बजट वगैरह टाइम पे पेश किए जाते हैं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का क्या हाल है? लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हमारे हलके में आज से 9 साल पहले 2018 में हुए थे। लोकल गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? लोकल गवर्नमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि अवाम अपने मसले अपने लीडर्स के सामने रखे, जिन तक वो इजीली पहुंच सकते हैं और उनसे अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, शहरों में ओवर पॉपुलेशन, पोल्यूशन, रेजिडेंशियल एरियाज के प्रॉब्लम, रोड्स और गार्बेज के मसले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको डिस्कस करने के लिए अवाम के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। चलो ये वाले प्रॉब्लम्स तो हो गए जो एक सोसाइटी के कलेक्टिव प्रॉब्लम्स है। अब इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के लिए जो एक शख्स को पेश आते हैं, जैसे कि अगर कोई आदमी महंगाई से परेशान है या किसी का बच्चा गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा, ये सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए अवाम के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और आयरनी तो ये है कि अवाम को इस चीज की अवेयरनेस भी नहीं है। अगर लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड होगी, उसके इलेक्शंस टाइम पर होंगे, उनको फंड्स प्रॉपर्ली मिलेंगे और लोग पढ़े लिखे लोगों को अपनी मर्जी से वोट देकर गवर्नेंस में लेकर आएंगे, तो इस तरह से गवर्नेंस के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ना कि सिर्फ प्रोविंसेस बनाने से। लोकल गवर्नमेंट आम आवाम के लिए एक एवेन्यू है पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन का, इसलिए ये इंतहाई जरूरी है। लेकिन इस चीज को इतने सालों से निगलेक्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज जो गुड गवर्नेंस के लिए क्विंटेसेंशियल है तो ये है कि स्टेट के अदारों को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। पुलिस, जुडिशरी, ओम्बुड्समैन, नैब, इन सबको पॉलिटिकल टूल्स की तरह यूज करने के बजाय अवाम की खिदमत के लिए रीस्ट्रक्चर किया जाए। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पर एलिट कैप्चर का एक टूल बन चुकी हैं, जिसकी वजह से वो इशराफिया में बैठे लोगों के लिए ही काम कर रही हैं। उन्हें आम आवाम के प्रॉब्लम से कोई कंसर्न नहीं है। अगर एक आदमी को इंसाफ चाहिए तो वो कई सालों तक अदालतों के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। इस चीज को सही किया जा सकता है मेरिट के जरिए से, और मेरिट का ये हाल है कि करंटली सिंध में स्टूडेंट्स 3 माह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। इस चीज पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, ये सब चीजें गुड गवर्नेंस में आती हैं। इनको बेहतर बनाकर गवर्नेंस को गुड बनाया जा सकता है, ना कि सिर्फ नए प्रोविंसेस बना। अब न्यू प्रोविंसेस बनाने में चैलेंजेस क्या हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कोई सूबा नया बनता है तो जाहिर सी बात है वहां पर सूबे का सिविल सेक्रेटेरिएट, अदालतें, पुलिस डिपार्टमेंट्स और रेगुलेटरी एजेंसीज बनानी पड़ेंगी। और वहां पर जो खर्चा होना है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना और जो ऑफिशियल्स वहां पर अपॉइंट करने हैं उनकी सैलरीज, इन सब में बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। जबकि पाकिस्तान इस वक्त पर IMF के अंडर ऑस्टेरिटी मेजर्स पर काम कर रहा है, यानी कि IMF ने पाकिस्तान को हुक्म दिया हुआ है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे। और अगर न्यू ऑफिस बन भी जाए तो वहां पर भी यही मसला, अगर हो ढंग से काम ना करें, इनएफिशिएंट हो, तो उन अदारों के बनाने का कोई मकसद नहीं है। इससे गवर्नेंस कभी भी ठीक नहीं होगी। न्यू प्रोविंसेस बनाने से पहले जो एग्जिस्टिंग अदारे हैं उनको ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री बनाने की जरूरत है, ताकि जो नए अदारे बने उनको सही तरीके से मॉनिटर किया जा सके। पहले ही सुथरा पंजाब और पीरा पर करप्शन के एलिगेशंस है, और जिन रेगुलेटरी एजेंसीज ने न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करना है उन पर भी अवाम का ट्रस्ट नहीं है। नए सूबों की डिबेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ नए सूबे बनाने से अवाम के मसले से हल हो जाएंगे? मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने माजी में भी लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? ये चीज उनके लिए एक टूल बन गई कंट्रोल का, यानी कि स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बेहतर कंट्रोल। सिर्फ नए सूबे बनाने से अवाम की जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर अदारों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनको ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री बनाया जाए,
اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کیا جائے تو گورننس گڈ ہو سکتی ہے. اور اگر آپ میرٹ کی امپورٹنس سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں. آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں. نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.